नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनआरएम न्यूज और मैं हूं मोहित। आज हम लाए हैं बिहार की 10 सबसे बड़ी खबरें आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बड़ा कदम उठाते हुए सफाई कर्मियों के लिए विशेष आयोग के गठन का आदेश दिया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक पंच सदस्य होंगे, जिसमें महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। यह कदम सफाई कर्मियों के लिए कल्याण और उनके अधिकारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि यह आयोग सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करेगा और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बढ़ते अपराध को लेकर अपनी ही गठबंधन सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने विशेष रूप से गया में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। चिराग ने कहा कि बिहार में अपराध की घटनाएं चिंताजनक है और सरकार को इस दिशा में तत्काल कदम उठाना चाहिए। इस बयान को विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने तुरंत लपक लिया और उनके सरकार की विफलता पर करारा जवाब दिया। राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मतदान सूची में लाखों वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं, जो एक संयोजित साजिश का हिस्सा है। तेजस्वी ने कहा कि यह प्रक्रिया विशेष रूप से विपक्षी दलों के वोट बैंक को कमजोर करने के लिए की जा रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन की चेतावनी दी है। बिहार को मत्स्य पालन में उत्सव योगदान के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 में सम्मानित किया गया है। राज्य में मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की है और अब यह मछली निर्यात करने वाला राज्य बन गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU के प्रयासों से मखाना को IG टैग भी प्राप्त हुआ है, जो राज्य की कृषि और विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। बिहार में मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने बताया कि अब तक 88% काम पूरा हो चुका है, लेकिन विपक्षी दल इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। उसका आरोप है कि मृत व्यक्तियों, बिहार छोड़ चुके लोगों और दोहरी वोटर ID वाले के नाम हटाने की प्रक्रिया में गड़बड़ियां हो रही है। दूसरी ओर जदयू और बीजेपी ने इसे पारदर्शिता और जरूरी बताया है। राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी विधानसभा चुनाव 2025 में उतरने के लिए तैयार है। किशोर ने दावा किया कि उसकी पार्टी बिहार की जनता को एक नया विकल्प देगी और विकास के मुद्दे को केंद्र में रखेगी। उन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी राजद की रणनीति पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में पिछले 10 सालों में ना तो मुख्यमंत्री बदला और ना ही जनता की किस्मत। बिहार सरकार ने 28 जुलाई 2025 को एक नई मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में किताबें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील के साथ साथ विशेष कोचिंग की सुविधाएं भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना को शिक्षा क्रांति का हिस्सा बताते हुए कहा कि यह बिहार के युवाओं का सशक्त बनाएगा और राज्य के विकास में योगदान देगा। विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया है, लेकिन जनता के बीच इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां के तहत युवा बिहार अभियान शुरू किया है।
इस अभियान के तहत तेजस्वी ने बिहार के युवाओं को रोजगार, शिक्षा और विकास के मुद्दे पर सीधा संवाद करने का वादा किया है। उन्होंने दावा किया कि इनकी सरकार बनने पर 10 लाख नौकरियां दी जाएगी और बिहार को रोजगार से मुक्त किया जाएगा। इन अभियान को लेकर सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच खास उत्साह देखी जा रही है, लेकिन बीजेपी ने इसे खोखला दावा बताया है। बिहार सरकार ने 28 जुलाई 2025 को एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसके तहत राज्य में छोटे और मध्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष सब्सिडी और टैक्स छूट दी जाएगी। इस नीति का लक्ष्य बिहार में निवेश को आकर्षित करना है, रोजगार के अवसर पैदा करना है। नीति में विशेष रूप से टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर जोर दिया गया है। उद्योग मंत्री ने दावा किया कि इससे अगले 5 सालों में 50,000 नए रोजगार सृजित होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह अपडेट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं कल की बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।